और हाँ, आप खुश हो जाए, आपने अपनी पोतियों को जिस काम से भेजा था उनकी शक्ल बता रही थी वो पूरा हो गया है। ऋषिकेश जी बोले, आप मिली थी उनसे? नीति जी ने उन्हें सारी बात बता दी और गुस्से से बोली, पापा आपके लाड़ प्यार ने बिगाड़ दिया है उन्हें। वो किसी मर्द से माफी मांगना अपनी इंसल्ट समझने लगी है, जो गलत है। आगे आप जानो या वो तीनों। वो मूरी और जशन जहान और कियान को अपने साथ ले गई। उनके जाने के बाद ऋषिकेश जी बोले, बहू मेरी पोतियों के दिल का दर्द तुम नहीं समझोगी, इसीलिए उन्हें उनके हाल पास छोड़ दो, वक्त सब ठीक कर देगा। अब आगे। उनकी आंखें नम थी, क्योंकि आज जो भी हो रहा था उसमें सिर्फ और सिर्फ उनके बेटे की हाँ गलती थी। अगर वो अच्छा पीता और पापा होता तो उनकी पोतिया डेविल सिस्टर नहीं ब्यूटीफुल क्यूट एंड जेलस होती। पर उन्हें ऐसे ही होना होगा बहू, तभी वो अपने एम्पायर को संभाल पाएंगी। और ऊपर वाले ने उनके लिए भी किसी को ढूंढ रखा होगा, जो उनके पत्थर दिल को पिघलाकर उन्हें भी प्यार करना सिखा सके। और वो बहुत जल्द ही होगा, आप देख लेना। उनकी आंखें नम हो गई थी। वही दूसरी तरफ नीति जी ने उन तीनों को कमरा दिखा दिया। वो तीनों को रूम बहुत पसंद आया, पर वो यहाँ रहने में कंफर्टेबल नहीं थे। जहान बोला, मोटा भाई आप क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं उनकी बेटियां कैसी है, फिर भी आप यहाँ रहना चाहते हैं। जशन उसे समझाते हुए बोला, जहान मैं आपकी बात समझता हूँ, पर मासी जी कितनी खुश थी, बस इसलिए मैं कुछ नहीं कह पाया। वही कियान इतना बड़ा घर देखकर ही काफी खुश था। वही वो तीनों डेविल सिस्टर इस बात से अनजान थी, उनकी माँ ने उनके दुश्मनों को उनके ही घर में रखा हुआ है। वो अपनी कंपनी की मीटिंग में थी। अनन्या सबसे ज्यादा गुस्सा थी, उसने सारे एम्प्लॉय की क्लास शुरू की हुई थी। आज सुबह का वो पूरा गुस्सा उन पर निकाल रही थी। वही अनु अपने नए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी। वही अनाया भी कोई प्रोजेक्ट का डिजाइन बना रही थी। वो तीनों रात तक ऑफिस में थी, फिर रात 8 बजे वो घर के लिए निकल गई। जब वो तीनों घर पहुंची तो घर का नज़ारा देखकर वो शॉक थी, पर तीनों के दिमाग में अलग अलग सोच थी। वही सामने जशन जहान और कियान अपने हाथों से नीति जी को माना कर बच्चों की तरह खिला रहे थे, और ऋषिकेश जी वो देखकर मुकुरा रहे थे। और सामने अनु ने जब इतने सालों बाद अपनी माँ को खुश देखा तो उसकी आंखें नम हो गई। उसके पापा के जाने के बाद उसकी माँ जैसे मुस्कुराना ही भूल गई थी। वो इनकी जीत पर खुश तो होती थी, पर कभी वो खुशी उनके चेहरे पास नहीं दिखी थी जो आज उनके चेहरे पर थी। वही अनाया और अनन्या बस उन तीनों को घूर रही थी, जैसे आज उन्हें जान से मार कर ही दम लेंगी। तभी अनन्या ने जोर से ताली बजाई और एविल स्माइल के साथ कहा, वाह क्या अच्छा तरीका है लोगों को फंसाने का। जब बेटियां नहीं फंसी तो माँ को फंसा लिया। क्यों? कोई कुछ भी कहता, उससे पहले ही अनु ने सबको शांत कर दिया और बोली, बेटा एक वर्ड और नहीं। सब उसे देखकर शॉक हो गए। अनु ने आगे कहा, उनकी वजह से माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट है, यही काफी है। आप दोनों फ्रेश हो जाओ, फिर साथ में खाना खाते हैं। दोनों ने बस अपनी बहन को देखा और चुपचाप वहां से लिफ्ट की तरफ बढ़ गई और अपने अपने फ्लो पर चली गई। उनके जाने के बाद कियान ने पूछा, मासी जी यह घर में लिफ्ट क्यों है? वो मुस्कुराते हुए बोली, WP लिफ्ट हमारी बेटियों के लिए है, उन्हें टाइम बर्बाद करना पसंद नहीं है और वो तीनों अपने अपने फ्लो पर अकेली रहना पसंद करती है। जो पहला फ्लो है वो हमारी बड़ी बेटी अनु का है, दूसरा फ्लो हमारी मांजली बेटी अनाया का है, और तीसरा फ्लो हमारी सबसे छोटी और लाडली बेटी अनन्या का है। तीनों बहनों में सबसे खतरनाक वही है, पर तीनों एक दूसरे से बहुत प्यार करती है। वही जशन और जहान उनकी बात सुनकर मुस्कुरा रहे थे। थोड़ी देर में वो तीनों चंगे करके अपने अपने नाइट सूट में नीचे थी, और उनके आने से पहले ही डाइनिंग टेबल फिर से गरम और अलग अलग खानों से सेट कर दी गई थी। वो तीनों भाई शौक थे। वो तीनों नीचे आकर अपने दादाजी के गले लग गई और बोली, कहे है दादू आप? वो भी मुस्कुराकर बोले, कैसा दिख रहा हूँ मैं आपको? अनन्या उन्हें छेड़ते हुए बोली, अल्पविराम ... आप हमें बूढ़े दिख रहे हैं चेम्प। क्या आपने अपनी डाइट चेंज कर दी है? वो उनसे घूरने लगे। तभी अनाया प्यार से बोली, नहीं दादू, तो अब भी यंग और होटी दिख रहे हैं। एक बार बाहर निकलने तो दो, हमारे लिए दादियों की लाइन लगा देंगे। वही अनु अब भी शांत थी। वो ब्लूटूथ पर किसी से बात कर रही थी, इसीलिए उसने गुस्से से कहा, साइलेंस। सब शांत होकर अपना अपना खाना खाने लगे। वही जशन सिर्फ और सिर्फ अनु को ही देख रहा था। उसे वो थोड़ी अलग और प्यारी लगी थी, जिसकी आंखों में बहुत कुछ था, जो अपने अंधेर समेटे हुए बैठी थी। वही अनु गुस्से से बोली, उसकी हिम्मत कैसे हुई कपूर सिस्टर पर उंगली उठाए? उसे कॉलर से पकड़कर घसीटते हुए बेस पर लाओ, मैं आ रही हूँ। वो बिना खाना खाए ही जाने लगी।
तो नीति जी बोली, बेटा खाना तो खा लो। अनु बस प्यार से बोली, कुछ जरूरी काम है माँ, आप खाओ, मैं अभी आती हूँ। और हाँ, ऐसे ही मुस्कुराती रहिए, अच्छा लगता है। वो जाने लगी। तभी अनन्या बोली, दी मैं भी आती हूँ। उस साले की इतनी हिम्मत। अनु ने उसे अपनी आंखें दिखाकर कहा, आप चुपचाप खाना खाओ, अभी आपकी बड़ी बहन जिंदा है, सब संभाल लेंगी। तभी जशन बीच में ही बोल पड़ा, इतनी रात में एक लड़की का अकेले जाना सेफ नहीं, मैं चलूँ आपके साथ। अनु ने अब पहली बार जशन को देखा और मुस्कुराने लगी, और फिर बहुत प्यार से बोली, लड़की और मैं। वो जोर जोर से हंसते हुए बोली, लगता है आप तीनों भाइयों को बहुत गलत फहमी है। कोई बात नहीं, कल सुबह 7 बजे बॉक्सिंग रिंग में आप तीनों रेडी रहना, देखते हैं आप में कितनी मर्दानगी है। वो स्माइल करते हुए वह से चली गई। उसके जाने के बाद वो तीनों को सब ऐसे देखने लगे जैसे वो तीनों कोई कुर्बानी के बकरे हो जो कल सुबह हलाल होने वाले हैं। अनन्या मुस्कुराते हुए बोली, दादू सुबह रेडी रहना दी, हमें कल कोई अच्छा सा एंटरटेनमेंट शो दिखाने वाली है। वो भी मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट लेकर अपने कमरे की तरफ जाने लगी। अनाया भी फौरन अपनी प्लेट लाकर जाने लगी। तभी नीति जी प्यार से बोली, बेटा आराम से बैठकर खाओ, फिर कमरे में चली जाना। अनन्या ने गुस्से से कहा, ओहे मोम प्लीज, दी नहीं है इसीलिए हमें अब कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है, आप अच्छे से जानती है हमें ये हम साथ साथ है फैमिली पसंद नहीं है। हमें एक बहुत इम्पोर्टेंट हैकिंग में आर्मी ऑफिसर्स की हेल्प करनी है, वो दी थी इसीलिए हम आ गए, वरना आप जानती है हमारे पास टाइम नहीं है। वो इतना बोलकर चली जाती है। अनाया शांति से बोली, मम्मा प्लीज आप हमें अब भी बच्चों की तरह मत ट्रीट कीजिए, हम बड़े हो गए हैं और आप कब तक हमारे लिए अपनी लाइफ से मुंह मोड़ेंगी। आप जानती है हम जब भी आपको देखते हैं तो हमें सिर्फ अपने बाप का गुनाह ही याद आता है, इसीलिए आप या तो खुश रहना सीख लीजिए या शादी कर लीजिए, क्योंकि हमें आपकी आंखों का दर्द हमारे बाप से की गई गलतियां याद दिलाता है। नफरत होती है हमें खुद से और खुद के वजूद से। वो इतना बोलकर बिना अपनी माँ पर ध्यान दिए वह से चली जाती है और सब उन्हें देखते ही रह जाते हैं। वही नीति जी की आंखें भी छलक जाती है। ऋषिकेश जी प्यार से बोले, बेटा नीति उनकी बातों का बुरा मत मानो, वो तीनों को तुम्हें ऐसे देखकर तकलीफ होती है, बस तीनों को जताना नहीं आता। वो अपने गुस्से के पीछे अपना दर्द छुपा लेती है। नीति जी नम आंखों से बोली, हम जानते हैं पापा, इसीलिए तो चुप है, पर हमारी चुप्पी अब उन्हें खलने लगी है। वो अपने बाप से इतनी नफरत करती है कि उन्हें गुस्सा आता है कि हमने उनके पापा को क्यों माफ किया, उन्हें सज़ा क्यों नहीं दी। पर वो ये क्यों नहीं समझती उनके पापा से हम कैसे नफरत कर सकते हैं जिन्होंने हमें इतनी प्यार, होशियार, टैलेंटेड 3 बेटियों के रूप में 3 बेटे दिए हैं। इनकी वजह से हमें उनसे नफरत नहीं कर पाते और यह हमें ही गलत समझ रही है पापा, हम क्या करें।